आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास हम लोग लेकर आए हैं आईटीआई ट्रेड थ्योरी फीटर से ट्रेड परिचय, जो कि आप लोगों को टॉपिक पिछले क्लास में बता दिया गया है, कितना टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, यानी कि विषय सूची में आप लोगों को सारा लिस्ट दिया गया है। तो उस लिस्ट में से सिर्फ एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेड परिचय। तो हम लोग देखते हैं आखिर ट्रेड परिचय में क्या है भाई। देखते हैं क्या है ट्रेड परिचय, इसको नोट करते हुए चलिएगा। पाठ नंबर 1 हम लोग जो भी बोलते हैं, लेसन बोलते हैं, पाठ बोलते हैं। तो आप लोग अपने अपने भाषा में 1 नंबर नोट करते हुए चलिएगा कि ट्रेड परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुरक्षा एवं सावधानियां आगे पढ़ेंगे। तो सवाल जाहिर सी बात है कि माइंड में सेट होगा कि भाई ट्रेड परिचय है क्या। तो ट्रेड परिचय में क्या देखेंगे, तो लोग देखते हैं आईटीआई का पूरा नाम सबसे पहले, क्योंकि आप लोग जब आईटीआई कीजिएगा यानी करते हैं तो कोई पूछता है क्या पढ़ रहे हैं, यानी कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, आईटीआई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात बोलते हैं कि आईटीआई का फुल फॉर्म बताइए। फिर अगला है फिटर का गुण, यानी कि एक फिटर के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर। आगे फिटर कहते किसको है, यानी कि फिटर किसे कहते हैं। फिर फिटर का कार्य क्या क्या होते हैं, एक फिटर जो है वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो ए नंबर में बताया आप लोग आईटीआई का पूरा नाम। तो आईटीआई का पूरा नाम क्या है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मान लीजिए कोई पूछ देगा कि हाँ आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर पूछ देगा कोई कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये जितने भी छात्र आईटीआई करें उनके लिए बेसिकली जरूरी है कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आगे देखते हैं। अगला है बी नंबर, क्या है फिटर। जो कुछ बताया हूँ आप लोग अभी, बात हुआ कि फिटर के में गुण क्या क्या होना चाहिए, एक फिटर के अंदर क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो काम करने में उसको मन लगेगा। तो सबसे पहले फिटनेस, एफ से फिटनेस, आई से इंटेलिजेंट, टी से टैलेंट, टी से टारगेट, ई से एफिशिएंट और आर से रेगुलेटिंग। इसको आप लोग नोट करते हो चलिएगा। आर से क्या है, रेगुलेटिंग। तो हम इसको विस्तारित रूप से समझते हैं। फिटनेस यानी कि शारीरिक रूप से शुद्ध, यानी कि आपको कहीं भी कोई प्रकार के शरीर में कोई रोग दोग मतलब जो होता है ना कि हाँ कहीं प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला इंटेलिजेंट, मतलब मानसिक रूप से बुद्धिमान। क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से बुद्धिमान। अगला है टैलेंटेड, यानी कि कार्य सीखने में योग्यता, यानी कि प्रतिभा, यानी कि रुचि, यानी कि कार्य सीखने में आपको एक योग्य होने चाहिए, आपके अंदर योग्यता होना चाहिए। अगला है टारगेट, यानी कि लक्ष्य पाने के इच्छुक, यानी कि जो हम लोग टारगेट दिया जा रहा है उस टारगेट को आपको पूरा करने के लिए, उसको यानी कंप्लीट करने के लिए आप इच्छुक हैं। एफिशिएंट, इसका मतलब क्या है कि कार्य करने में कुशल, क्या कार्य करने में कुशल। आर के मतलब क्या हुआ, रेगुलरिटी, यानी कि नियमितता। तो सभी लोग समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला क्या है, फिटर किसे कहते हैं। फिटर किसे कहते हैं, कोई पूछ देगा भाई आईटीआई तुम फिटर से कर रहे हो तो फिटर किसे कहते हैं। तो वहां बताना है कि मशीनों, यंत्रों के पार्ट्स पुर्जे आदि की कटिंग फिटिंग तथा निर्माण एवं मरम्मत करने वाले मिस्त्री को हम लोग फिटर कहते हैं। फिर से इसको सुन लीजिएगा। मशीनों यानी कि जो कोई भी मशीन है उस मशीन के पार्ट्स पुर्जे आदि को कटिंग फिटिंग तथा निर्माण एवं मरम्मत करने वाले मिस्त्री को हम लोग क्या कहते हैं, फिटर कहते हैं। आगे देखते हैं। इसी चीज आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, नहीं तो फिर बीच में समझ में नहीं आएगा आप लोग को। आगे क्या है, फिटर का कार्य।
क्या है फीटर का कार्य। ये फीटर के कार्य भाई सोचने, आप लोग सोच रहे हो कि भाई फीटर में इतना कार्य आखिर क्या क्या होता है भाई। तो फीटर का कार्य, एक फीटर जो है वो क्या क्या कार्य कर सकता है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कार्य कर सकता है भाई फीटर। कटिंग, फाइलिंग, मेजरिंग, ड्रिलिंग, शोल्डरिंग, ज्वाइनिंग यानी कि जोड़ना, ब्रेजिंग, रिवेटिंग, स्क्रैपिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग, ग्राइंडिंग, रीमिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग, रोलिंग, बेंडिंग, हीट ट्रीटमेंट, रिपेयर। तो अब आप लोग कहीं किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, क्योंकि एक फीटर जो है, एक फीटर ही ऐसा व्यक्ति है, इनके फीटर कार्य जो स्टूडेंट है, जो फीटर वाले हैं, वो इतना सारा बहुत सारा कार्य के मल्टीपर्पस होते हैं। फीटर के स्टूडेंट मल्टीपर्पस होते हैं वो, तो इसलिए ये सब सारे कार्य जो दिया गया है, यानी कि फीटर क्या क्या कार्य कर सकता है भाई, तो कटिंग भी कर सकता है, मेजरिंग भी कर सकता है, यानी कि माप भी लग सकता है, फाइलिंग भी कर सकता है, ड्रिलिंग भी कर सकता है, सोल्डरिंग भी कर सकता है। ये सब हम लोग फोर्जिंग, स्क्रैपिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग, ग्राइंडिंग, रेमिंग, तो ये सब चीज़ें एक फीटर इतना कार्य कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग एक कॉपी पर नोट करते हुए चलिए, जैसे जैसे आप लोग क्लास करते जाइएगा वैसे वैसे आप लोग को बहुत मजा आएगा क्लास करने में। बहुत में एकदम बेसिकली, एकदम बेसिक से आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, तो आप लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर के 9 के बीच में आप लोगों को क्लास करना होगा, यानी कि सुबह 8 से लेकर के 9 के बीच में आप लोगों के पास वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग क्लास सुबह में कर सकते हैं, उसके बाद फ्री हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग को फिर पुनः बताने का प्रयास करेंगे हम। और उसे भी दिक्कत होगा और उस कमेंट यानी कि वीडियो को नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग का एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा। थैंक यू।